Brought to you by ITEL. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को नोटिस जारी किया है। 15 अप्रैल को केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केजरीवाल ने दिल्ली की नई शराब नीति मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से 24 अप्रैल तक जवाब मांगा है। वहीं केजरीवाल को 26 अप्रैल तक का समय रिजॉइंडर यानी प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले को 29 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए लिस्ट किया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने की। सीएम केजरीवाल की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने इस केस में कुछ चुनिंदा लीक का जिक्र किया। इस पर जस्टिस खन्ना ने नोटिस जारी करने की बात कही। सिंघवी ने इसी हफ्ते शुक्रवार 19 अप्रैल की तारीख देने की अपील की। जस्टिस खन्ना ने कहा कि कोर्ट पास की तारीख देगा, लेकिन 19 अप्रैल की तारीख देना संभव नहीं है। वहीं अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी, मैं किसी कारण से पास की तारीख संभवतः इस शुक्रवार यानी कि 19 अप्रैल की तारीख मांग रहा हूं। ये बहुत ही असामान्य मामला है, इसलिए नहीं कि वो मुख्यमंत्री हैं। सीबीआई और ईडी के बीच जो दस्तावेज हैं एफआईआर और ईसीआईआर यानी एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट और 8 चार्जशीट है, इनमें केजरीवाल का नाम नहीं है। पॉइंट नंबर 2, कहानी सितंबर 2022 से शुरू होती है। उन्हें यानी कि केजरीवाल को 21 मार्च 2024 को गिरफ्तार किया जाता है। आदर्श आचार संहिता के बाद गिरफ्तारी का उद्देश्य केजरीवाल को चुनाव प्रचार करने से रोकना है। ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने अभिषेक मनु सिंघवी की दलील पर आपत्ति जताई। वहीं कोर्ट ने ईडी से जवाब मांगते हुए मामले को अगली सुनवाई के लिए 2 हफ्ते बाद लिस्ट किया है। अब आपको एक बार सिलसिलेवार ढंग से ये भी बता देते हैं कि इस केस में कब क्या हुआ। दिल्ली के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया था। 17 नवंबर 2021 को इस नीति को लागू कर दिया गया। इसके बाद शराब का कारोबार सरकार के हाथों से पूरी तरह निजी हाथों में चला गया। दिल्ली सरकार ने तर्क दिया था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा। हालांकि इस नई व्यवस्था पर काफ़ी विवाद हुआ। इसके बाद 28 जुलाई 2022 को इसे रद्द कर दिया गया था। इसको लेकर आम आदमी पार्टी पर कई आरोप लगे। उसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। ईडी ने दावा किया कि इस मामले में पैसों की हेराफेरी की गई। दावा यह भी किया गया कि इसकी जानकारी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भी थी। इस मामले में ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को समन भेजना शुरू किया। 9 समन के बाद भी केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए। इसके बाद 21 मार्च 2024 को केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि अगर वो ईडी के सामने पेश होंगे तो उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए। कोर्ट ने ऐसी कोई श्योरिटी नहीं दी, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई। कोर्ट के इस फैसले के बाद ईडी की टीम केजरीवाल के घर पहुंची। उनके घर के चारों तरफ भारी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई। इसके बाद ईडी ने उनके घर पहुंचकर उन्हें 10वां समन सौंपा। ईडी ने उनके घर की तलाशी ली और पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ईडी के केजरीवाल के घर पहुंचते ही केजरीवाल की लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए तुरंत सुनवाई की मांग की थी। इस मामले में ईडी ने कैविएट दाखिल किया था। हालांकि बाद में केजरीवाल ने अपनी याचिका वापस ले ली। ईडी ने आप प्रमुख को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने ईडी को केजरीवाल की 28 मार्च तक की कस्टडी दे दी। 28 मार्च को उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया गया। ईडी ने फिर से हिरासत की मांग की। इसके बाद उनकी हिरासत को 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसके बाद 1 अप्रैल को जब उन्हें कोर्ट में पेश किया गया तो ईडी ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की। केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया। इसके बाद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और ईडी की कस्टडी को दिल्ली हाई कोर्ट ने चैलेंज किया था। 9 अप्रैल को अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जाते जाते एक जरूरी सूचना, लल्लन टॉप की चुनाव यात्रा शुरू हो चुकी है। अगर आप चाहते हैं हम आपके गांव या शहर में आएँ तो आप बताइए कि क्या है आपकी लोकसभा सीट का नाम और कौन से फैक्टर्स इस सीट को बनाते हैं खास। बताना कहाँ है, उसके लिए chunav@lallantop.com पर मेल कीजिए। सब्जेक्ट में मेरी सीट कवर करो लिखना ना भूलें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए फॉर्म को जरूर भरें। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए थे हमारे साथी सुरभि और रवि सुमन। मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। कंधों पर मेहनत का बस्ता, आंखों पर कौतूहल का लेंस, आपकी कहानियों के पहले गवाह और पर्दे के पीछे के नायक गांव देश के मिजाज सुनने को तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? लल्लन टॉप चुनाव यात्रा
2024। पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का।